नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग चैप्टर को लेकर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा। जैसा कि आपको वर्ड पावर शेयरिंग से समझ में आ रहा है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी पावर को शेयर किया जा रहा है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ सकती है, अगर सर हम पावर को शेयर करेंगे तो क्या हम वीक नहीं हो जाएंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर को जो शेयर किया जा रहा है वो किसी इंडिविजुअल की पावर को शेयर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की पावर को शेयर किया जा रहा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। अगर आपके घर में 5 पर्सन है, जिनमें से किसी एक पर्सन के कहने पर ही खाना बनता है, यानी उसकी जो पसंद होती है वही बनाई जाती है, बाकी चारों को इग्नोर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पे वो चार होंगे, उनके मन में धीरे धीरे करके डिसएग्रीमेंट बन सकता है और डिसएग्रीमेंट के बाद में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और वहीं पर अगर उन चारों लोगों की बातों को सुना जाता तो उनमें कहीं ना कहीं यूनिटी बढ़ती और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाता। वहीं पर आप यही दे सकते हैं कि अगर कंट्री के अंदर पावर को शेयर नहीं किया जाएगा या किसी एक ग्रुप को पीछे छोड़ दिया जाएगा तो उस ग्रुप को ऐसा लगेगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसे इग्नोर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कि बाद में जाके सिविल वॉर में चेंज हो सकता है, जैसा कि हम आगे चल के श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। आइए चलिए हम इसमें डिफाइन को देखते हैं। ये डिफाइन कभी कभार पेपर में 2 नंबर में पूछ ली जाती है। पावर शेयरिंग रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपने क्लास 9 में पढ़े हैं। एक होते हैं लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एक होती है एक्सिक्यूटिव जो आपका इंप्लीमेंट करती है लॉ को, एक होती है जुडिशरी जो कि चेक करती है कि लॉ ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बना है कि नहीं बना है। और आपने उस चैप्टर में ये पढ़ा था कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ओवर पावर ना हो जाए। वहीं पर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी होती हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर करते स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के साथ में। वैसे इसको फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है। एंड सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही पावर को शेयर करना जरूरी नहीं है। अगर आप कंट्री के अंदर सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपनी मनमानी कर रही है, माना कि आपने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ने पावर को शेयर किया, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में आपने पावर को शेयर किया, लेकिन आपने जो पीपल्स है उनमें पावर को शेयर नहीं किया, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपनी मनमानी करती जा रही है, तो वहां भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। टू इंश्योर दैट नो वन ग्रुप और इंडिविजुअल हैज एब्सोल्यूट पावर। और वहीं पर हम डिफाइन में लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल आपका एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है आपका यहां तक क्लियर होगा। मैं फिर से डिफाइन को एक्सप्लेन करता हूं। पावर शेयरिंग रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर among different organs of government, यानी लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल, एंड सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आप समझ सकते हैं, जो कि हम बेल्जियम के लिए भी पढ़ेंगे, जिसमें आएगा डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज, और इंडिया के लिए भी पढ़ सकते हैं कि हम इसमें आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, उन पर्सन जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के द्वारा आगे एमपी एमएलए बनाया जाता है। वहीं पे लिखा हुआ कि नो वन ग्रुप एंड इंडिविजुअल हैड एब्सोल्यूट पावर, कोई भी एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय नहीं करेगा। पावर को डिवाइड किया जाएगा, यानी पावर को शेयर किया जाएगा, जिसमें सब लोगों को ऐसा लगे कि उनकी कोई ना कोई वैल्यू है और देश के अंदर यूनिटी बनी रहे। इट इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप ध्यान से देखें कि डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, यानी रूल बाय द पीपल। अगर रूल बाय द पीपल में अगर पावर को शेयर ना करें तो वहां पर डेमोक्रेसी होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। वहीं पर आप ये आपका जो पोर्शन है यहां पर खत्म होता है। ये पेपर में 2 नंबर में कभी कभार बन जाता है, ठीक है ना, और मोस्टली यहां से यार एमसीक्यू वगैरह बन जाते हैं। वहां दे रखा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें पढ़ने मिलेगा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, जिसके अंदर हम 2 केस स्टडी पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, एक पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं, ये वैसे ही कहानी है जैसे कि हमें बचपन में पढ़ाई जाती थी कि एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक ने तो पावर को शेयर किया है और एक ने पावर को शेयर नहीं किया है। पहले हम एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे, किसमें कौन सी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी में है। वहीं पर उसके बाद में जो अगली हेडिंग होने वाली है, पॉलिसी एडेप्टेड बाय द बेल्जियम एंड श्रीलंका, और इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि आपका कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई है, श्रीलंका ने क्या अपनाया है और बेल्जियम ने कैसे अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया। यहां मैंने आपको हिंट दे दी है कि श्रीलंका ने कहीं ना कहीं पे मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है,
जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करती है, यानी कि यहाँ पे माइनॉरिटी को आपका ध्यान में नहीं रखा गया है, उसे इग्नोर किया गया है, यानी पावर शेयर नहीं हुई है। वहीं पर बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया है। एकोमोडेट का मतलब ही होता है स्थान देना, अपनी डाइवर्सिटी को स्थान दिया है, जहां पर आपका 3 कम्युनिटी होने वाली है, फ्रेंच, जर्मन एंड डच, जिसके साथ में पावर को शेयर किया जाएगा। वहीं पर आपकी एक हेडिंग होने वाली है इसके बाद में, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि क्यों जरूरी होती है, जिसके अंदर हमें 2 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। एक तो होता है प्रूडेंशियल रीजन, एक होता है मोरल रीजन। वहीं पर जो आपकी लास्ट हेडिंग है वो होने वाली है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में या तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, डिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या डिस्क्राइब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और अगर आपने डिफाइंड ढंग से पढ़ी है पावर शेयरिंग की, तो पहली जो इसका जो पॉइंट होता है वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को लेकर ही होता है, सेकंड जो पॉइंट होता है वो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को लेकर ही होता है, और थर्ड जो पॉइंट होता है सोशल ग्रुप्स को लेकर होता है, और जो फोर्थ पॉइंट होता है वो प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर होता है। तो हम अगली आने वाली वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को धीरे धीरे करके कवर करने वाले हैं, और आपको इस चैनल पर सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आप डायरेक्ट आप अपनी फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी जो अगली वीडियो होने वाली है वो होगी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। पहले हम बेल्जियम का केस पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम श्रीलंका केस पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।